अस्सलाम वालेकुम। मैं वसीमा खान अलफत्ता टूर्स एंड ट्रैवल्स की तरफ से आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने आई हूँ और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही अहम है और वो आप सभी ने ये चीज़ नोटिस की होगी। हमारी अपनी खुद की लाइफ में इतनी परेशानियाँ होती हैं, इतनी मुश्किलें होती हैं। किसी को माली परेशानी है, किसी के कोई ऐसे मसले मसाइल हैं जो सॉल्व नहीं होके दे रहे हैं। इंसान की ज़िंदगी का एक अच्छा खासा ऐसा हिस्सा ऐसी उलझनों में निकल रहा है जिसका रास्ता वो ढूंढ ढूंढ कर थक गया है। तो इस पॉइंट पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि इस्तग़फ़ार का जो इस्तेमाल है, इस्तग़फ़ार को जो शख्स बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली एक ऐसा मामूल बना ले कि उसकी ज़बान हमेशा इस्तग़फ़ार के विद से तर रहे, आप देखें कैसे कैसे आपकी परेशानियां ऐसे चुटकियों में सॉल्व होंगी। दो चीज़ें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत जिस पर कह सकते हैं कि एक रोशनी डालते हुए और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डालते हुए कहा है कि अगर किसी को माली परेशानी है इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़े, किसी को जिस्मानी परेशानी है इस्तग़फ़ार पढ़े, किसी का कोई काम नहीं बन रहा है तो भी इस्तग़फ़ार करे। ज़्यादातर इस्तग़फ़ार या फिर दरूद पाक, दरूद इब्राहिम, इन दोनों का जो विर्द है वो कंटिन्यूसली पढ़ने को रिकमेंड किया जाता है। और आप खुद देखेंगे इस तरह के अल्हम्दुलिल्लाह मिराकुलस इसके रिज़ल्ट्स हैं। आप एक बार इस चीज़ को आज़मा कर देखें। आप किसी भी परेशानी से गुज़र रहे हैं, आप इस अल्लाह से तौबा करना शुरू कर दीजिए। उठते बैठते चलते फिरते आपकी ज़बान हमेशा इस्तग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैही, इससे तर रखें और आप फिर करिश्मा देखें। अल्लाह पाक ऐसे वसीले पैदा कर देगा जिसका हम इंसानी ज़ात को तसव्वुर भी नहीं हो सकता। तो मैं बिल्कुल दिल से यही चाहूँगी कि जो चीज़ मैंने पर्सनली अपनी लाइफ में ये महसूस की है और मैंने रास्ते ढूंढे हैं, अल्लाह पाक ने मुझे रास्ता दिखाया है, मैं ज़रूर चाहूँगी कि मेरी ऑडियंस, मेरे व्यूवर्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे जानने वाले सब लोग जो आज इस मोमेंट पे किसी भी तरह की परेशानी से गुजर रहे हैं, एक बार दिल से इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू करें और फिर आप देखें चुटकियों में इसका असर अपनी लाइफ में। एक हदीस से ये भी मालूम होता है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को बड़े ही ज़ोर डाल के कहा है कि जो शख्स अपनी ज़िंदगी में इस्तग़फ़ार को कॉन्स्टेंटली इस तरह से अपना लेता है कि सिर्फ उसकी ज़बान पर वो कोई काम भी कर रहा है तो भी वो अपनी ज़बान पे इस्तग़फ़ार पढ़ रहा है, कंटिन्यूसली पढ़ रहा है, आप यकीन माने अल्लाह विल मेक अ वे आउट ऑफ इट। इस तरह से वो रास्ते निकालेंगे, इस तरह से आपको रास्ता दिखाया जाएगा जो हम अभी सोच भी नहीं सकते हैं। अल्लाह पाक उस शख्स के लिए वो जिस मुश्किल में है ना, उसी मुश्किल से उसके लिए रास्ता बना दिया जाएगा। और जैसा कि मैंने कहा कि मैंने खुद भी पर्सनली अपनी लाइफ में देखा है और आप लोगों ने भी बिल्कुल देखा होगा, आप खुद ये चीज़ महसूस करेंगे कि अल्लाह पाक उसके लिए उसके मामलात आसान कर देता है। इंसानी ज़ात हैं, हम इंसान हैं, हमसे गुनाह होते हैं, और लेकिन हमारा अल्लाह इतना रहीम और करीम है कि उसकी रहमत हमारे गुनाहों से बहुत बड़ी है। हमारे गुनाह बहुत छोटे हैं लेकिन अल्लाह की रहमत इतनी बड़ी है कि आप देखेंगे जो इंसान है जिससे गुनाह होता है,
आप देखेंगे उसकी ज़िंदगी बड़ी तंग होती चली जाती है, परेशानियाँ वसवसे उसको घेर लेते हैं। यहाँ पर इस्तिग़फ़ार का काम है। यहाँ पर आप लोगों ने अपने दिल से इस्तिग़फ़ार का फिर शुरू कर देना है। जब एक गुनाहगार बंदा अपनी तौबा करता है अल्लाह से, तो अल्लाह पाक इतने खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं। आप यकीन माने कि समझ लीजिए कि एक डेज़र्ट है, एक रेगिस्तान है, और उस डेज़र्ट में आपका कैमल खो जाए और उस कैमल के ऊपर आपका पीने का पानी है, आपके अखराजात यूज़ का सामान है, आपका उसमें मनी भी हो सकता है, आपकी खाने की चीज़ें भी हो सकती हैं, आपके उसमें माल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और अगर बीच रेगिस्तान में आपका कैमल अगर खो जाए, आप परेशान हो जाएं और फिर दूर से आप उसे देखें कि वो कहीं दूर से वो ऊंट आपको नज़र आ गया और वो आपकी तरफ चला आ रहा है, तो आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। उस सुनसान रेगिस्तान में जहाँ पे कहीं से कोई मदद नहीं आ सकती, और सोचो आपकी इतनी ज़रूरत, इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको एकदम से आती हुई आपके पास नज़र आ रही है, तो आप सोचें आप इतना खुश हो जाएंगे कि आपकी ज़बान से सिर्फ यही निकलेगा, या अल्लाह तू मेरा रब है और मैं तेरा एक बंदा हूँ, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। ये हमारे अल्लाह की, आप कहिए कि हमारी तौबा से अल्लाह पाक इस कदर खुश होते हैं। शैतान का वसवसा देख लीजिए। शैतान तो हमेशा यही कहेगा तू तो इतना गुनहगार है और तेरा अल्लाह तो तुझे माफ़ ही नहीं करेगा। पर शैतान क्या जाने कि मेरा अल्लाह इतना रहीम और करीम है कि वो अपने बंदे के छोटे से छोटे गुनाह और बड़े से बड़े गुनाह चुटकियों में माफ़ कर देता है, बशर्ते माफ़ी दिल से निकली हो, ये वही मेरा रब है, और पूरी कायनात में ये मेरा वो रब है जो हमारी तमाम गुनाहों को माफ़ करने की क़ुव्वत रखता है। इसलिए अपनी ज़ुबान को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार से अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 ऐसे पढ़ कर तर रखें। अब जो कहते हैं ना, एक गुनाह का जो हमारे जो सिंस होते हैं, ज़मीन और आसमान के बीच में फ़िल होने लगते हैं। वो कहते हैं इस तरह से उसका मेयार इस तरह से फ़िल होने लगता है, फिर हमारी ज़िंदगी परेशानी में घिर जाती है। इंसान की सिक्स सेंस भी उसको कहीं ना कहीं कोस रही होती है और बता रही होती है कि अब ये मोमेंट आ गया है। कोई ना कोई ऐसी निशानी, कोई ना कोई ऐसा पॉइंट आपको अंदर से, आपको कहीं ना कहीं से एक ऐसी आवाज़ आएगी कि नहीं, अगर मैं इतनी परेशानियों में घिर गया हूँ, यानी कि मेरी ज़िंदगी में इस्तिग़फ़ार की कमी है, मेरी ज़िंदगी में अल्लाह के कलाम की कमी है, मेरी रूह अल्लाह का कलाम, उसकी तिलावत, अल्लाह के सजदे, इन सब की जो भूख है ना, उसको पूरा करने के लिए हमें बार बार पिंग कर रही है। आप सब लोग अपना, जो भी लोग परेशान हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग जिनकी लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, वो लोग अल्लाह का शुक्र भी अदा करते रहें। शुक्र और तौबा दोनों का जो मयार है बिल्कुल बराबर चलते रहना चाहिए। न जाने हमारा रब हमारी कौन सी ऐसी अच्छी नेकी से खुश हो जाए, और अल्लाह की नाराज़गी से तो वाकई में बहुत डर लगता है। तो वो कहते हैं ना कि कई लोग कहते भी हैं कि परेशानियों से घबराएं ना, क्योंकि परेशानियाँ हमसे पहले जो हमारे नबी रहे हैं, आप यकीन माने नबियों ने तो इतनी मुश्किलों का सामना किया है। अगर तो ये एक प्राइड की बात है, परेशानी भी, तो अल्लाह पाक परेशानी भी अपने बंदे को उतनी ही देता है जितना उसका बंदा बर्दाश्त कर सकता है। तो आप ये ना सोचें कि यह हाय रे, ये मेरे को परेशानी क्यों आ गई। परेशानी आई है, बिल्कुल आई है, लेकिन उससे निकलने का हल भी अल्लाह पाक ही दिखाएंगे। ऐसी बात नहीं है कि हमें उसका हल नहीं मिलेगा। और अगर परेशानी इतनी बुरी होती ना,
تو وہ کبھی ہمارے نبیوں کی زندگیوں میں نہ آتی. تو پریشانی کا وقت اگر آیا ہے، یعنی کہ اللہ اپنی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہ رہا ہے، اللہ چاہ رہا ہے کہ تو مجھے یاد کر، تو اللہ کے کلام سے اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں اور دن رات اپنی زبان کو تر رکھیں استغفار کے بد سے. شیطان ہمیشہ ہمیں یہ کہے گا کہ تیرے تو اتنا گناہ ہو گئے ہیں، کیسے تیرا جو خدا ہے وہ تجھے سننا بھی پسند کرے گا. لیکن ہماری جو حدیث ہے وہ تو اس کے برعکس ہے. وہ تو یہ کہتی ہے کہ اللہ پاک بہت خوش ہوتے ہیں جب ایک گناہ گار بندہ اپنے رب سے ہاتھ پھیلا کر سچی توبہ کرتا ہے. اب سپوز کر لیجئے ایک ٹیچر ہے، پڑھاتا ہے، اور اگر ہمیشہ جو ٹاپرز ہیں وہی اچھے نمبرز لیتے رہیں گے تو ٹیچر کو لگے گا ٹھیک ہے ایک بنا ہوا ہے، انٹیلیجنٹ بچے ہیں، وہ کر رہے ہیں، سیکیور کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جب ایک بیک بینچر اچھا سکور کر جائے تو آپ سوچیں کہ ٹیچر کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی. سملرلی وہ اللہ گنہگار بندے کی توبہ سے جتنی خوشی اس کو ہوتی ہے نا، اس کا مطلب ہم لوگ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. اس لیے آپ یہ نہ سوچیں کہ ہائے رے مجھ سے گناہ ہو گیا، میرا اللہ مجھے معاف کرے گا یا نہیں. وقت نکلا نہیں ہے. آپ آج ابھی اسی وقت توبہ کر لیں. اللہ پاک ہے قبول کرنے والا، اللہ پاک بڑا ہی رحیم و کریم ہے، اور انشاءاللہ وہ ہمارے تمام گناہوں کو، چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف کرنے کی ذات ہے. یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. امید کرتی ہوں کہ میری بہت ہی سمپل لینگویج میں آپ کو جو میں بتانا چاہ رہی ہوں وہ سمجھ آیا ہوگا. اور میں یہی دعا کروں گی کہ جتنے بھی لوگ ہیں جو اس وقت کسی بھی پریشانی سے گزر رہے ہیں، اللہ پاک ان کی تمام پریشانیوں کو دور کرے. آمین یا رب. اسی کے ساتھ میں آج کا اپنا یہ جو ویڈیو ہے یہی اینڈ کرتی ہوں. انشاءاللہ پھر ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ میں جلد ہی حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.